हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो देखिए पीजीसीआईएल डीटी 2026 का टेंटेटिव डेट आ चुका है एग्जाम का, जो कि दिया गया है 1 जुलाई। मतलब जो आपका एग्जाम है ये मान के चलो कि 1 जुलाई तक हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑफिशियल डेटा आया हुआ है वेबसाइट पे कि किस जोन से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और कंपटीशन लेवल हम डिसाइड करेंगे कि किस जोन से कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं और कंपटीशन लेवल कितना है। तो देखो, अगर जोन वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है NR1 रीजन में 4,912। उसके बाद WR2 रीजन में बच्चों ने फॉर्म डाला है 3,030। इसके बाद आपका नंबर आता है NR3 का। NR3 में जो बच्चों ने फॉर्म डाला है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं 2,891। उसके बाद आता है नंबर WR1 का, जिसमें फॉर्म भरा गया है 2,092 बच्चों ने फॉर्म डाला है। टोटल अगर बात की जाए तो टोटल एप्लीकेंट्स हैं 21,627 एप्लीकेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि किस रीजन में कितनी सीट थी और एक पोस्ट के लिए कितने बच्चे हैं कंपटीशन में। तो देखो, ये ऑफिशियल डेटा पे बेस्ड है पूरा। तो CTUIL के लिए टोटल वैकेंसी थी 16, जिसमें 2,260 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे पर सीट के लिए लड़ाई कितने बच्चों में होगी? 141 बच्चों में। अब देखो, सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरा गया है वो NR2 रीजन में भरा गया है और वैकेंसी इसमें है 75। और इसके बाद देखो, वैकेंसी है यहाँ पे 82 और फॉर्म भरा गया है 3,030, अगर मैं WR2 की बात करूं। और अगर मैं NR3 की बात करूं तो इसमें 33 पोस्ट है और 2,891 बच्चों ने फॉर्म भरा है। WR1 में 54 सीट है और 2,092 बच्चों ने फॉर्म भरा है। देखो, यहाँ पे क्या है कि जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है ना, वो NR1 में देखने को मिल रहा है। देखो, NR1 के लिए 75 वैकेंसी में 4,912 बच्चों ने फॉर्म भरा है। मतलब एक सीट के लिए कितने बच्चों में कंपटीशन है? 65 बच्चों में। तो ये सबसे ज्यादा कंपटीशन वाली सीट है अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं। जहां नंबर ऑफ पोस्ट ही 10 और 16 है, वहां पे तो होगा ही होगा। ठीक। और अगर मैं बात करूं NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो 30 पोस्ट पे 1,125 बच्चों ने फॉर्म भरा है। मतलब एक सीट पे 37 बच्चों का कंपटीशन है। सिमिलरली ओडिशा प्रोजेक्ट के लिए 62 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट के लिए। तो सिमिलरली ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है, आप देख सकते हो। तो मैक्सिमम बच्चे इस रीजन में फाइट करते हैं, हर साल यही होता है। पिछले साल भी यही था कि जब वैकेंसी आई थी PGCIL DT की, तो NR3 और NR2 रीजन में बहुत ज्यादा कंपटीशन था। तो यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है इस साल भी। 87 NR3 में तो 87.61 का कंपटीशन है एक सीट के लिए। बाकी तो आप देख सकते हो 30 के आसपास है। तो आपने किस जोन से फॉर्म भरा है, किस रीजन से फॉर्म भरा है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। अब मैं बात करता हूं कि पिछले बार जब वैकेंसी आई थी PGCIL DT की, तो कट ऑफ कितना गया था और इस साल कितना कट ऑफ जाने का चांस है। तो देखो, अगर मैं बात करूं UR कैटेगरी की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज तो मैं नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोल सकता हूं सेफ जोन। सेफ जोन, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 112 से 125 नंबर के बीच में आप सेफ रह सकते हो। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो आपका जो मार्क्स है वो आना चाहिए 108 से 118 के बीच में। अगर आप EWS से हो तो 100 से 116 मेरे हिसाब से सेफ स्कोर होना चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 92 से 108, 108। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 75 से 98 के बीच का जो स्कोर है वो सेफ होना चाहिए। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 5 नंबर 10 नंबर थोड़ा सा वेरी कर सकता है। क्यों वेरी कर सकता है? क्योंकि एग्जाम अगर टफ आ गया तो ये चीज है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में जो कट ऑफ था अनरिजर्व का, वो था 107 समथिंग से 120। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा हूं। अगर मैं OBC की बात करूं तो 105 से 118 था। अगर मैं EWS की बात करूं तो 89 से 113 के आसपास था। अगर मैं SC की बात करूं तो 87 से 107 था।
अगर एसटी की बात करूं तो 62 से 99 के बीच में था। तो अब मैं ज्यादा बढ़ा के क्यों बता रहा हूं रेंज, सेफ जोन, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है एज कंपेयर टू 2024। लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी तो 2024 में आई थी, अब कंपटीशन बढ़ चुका है, नए बच्चे आ चुके हैं कंपटीशन में। तो अब देख लो आपका जो सेफ स्कोर है कितना बढ़ जाना चाहिए। सही है। अब यहाँ पे देखो, अगर हार्ड पेपर आ गया तो जो कट ऑफ है वो 5-10 नंबर कम हो सकता है। अगर इजी पेपर आ गया तो कट ऑफ 5 से 8 मार्क्स बढ़ सकता है। ठीक। अब यहाँ पे वैकेंसीज ज्यादा हैं तो देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। एक चीज और देख लो, हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं उसमें 14 मई से 50% का ऑफ चल रहा है सेलेक्टेड कोर्सेज पे। अगर आप सारे एग्जाम्स की एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब सारे जेई एग्जाम के एक साथ प्रिपरेशन हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 15 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ 15 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन, इंक्लूडिंग आईटीआई की थ्योरी भी, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। अगर आप मिस कर देते हो क्लास, लाइव क्लास, तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाते हैं। आपका एक साल ड्यूरेशन का जो प्राइस है वो है 1250। अगर सार्थक बैच आप ज्वाइन करते हो तो ये है एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए। आप जानते हो एसएससी जेई और आरआरबी जेई का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें लगभग लगभग 7 सब्जेक्ट होते हैं। तो 7 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको जो प्राइस है एक साल के लिए 750 है। अगर आप सेपरेट सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। अभी पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा रहा हूं, तो पावर सिस्टम है 249 रुपीज में पूरा पावर सिस्टम कंप्लीट, 6 महीने तक आप उसकी रिकॉर्डिंग देख पाओगे या लाइव अटेंड कर पाओगे। और कंट्रोल सिस्टम का जो प्राइस है वो है 200, 6 महीने के लिए। तो जो ऑफर है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहां से ऐप डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन कोर्स 2026 में। देखो, पावर सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल, मेजरमेंट, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक ऑफ ईएमएफटी, बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, आईटीआई थ्योरी। और उसके बाद मैं इन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन भी करवाने वाला हूं ताकि आप अपना शॉर्ट नोट्स बना पाओ। ठीक। तो ये कंपटीशन ध्यान में रखना कि इस बार कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है, तो आपको एग्जाम से पिछले एग्जाम का जो कट ऑफ था उससे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं सेफ जोन में रहने के लिए। ठीक। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।